हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सी एच एज मेकर्स। जैसा आपको पता है CUET 2024 अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के ह्यूमैनिटीज़ के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इनके एग्ज़ाम 18 मई को कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि हमने दूसरे डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट के साथ किया है, हम इसका भी एक एनालिसिस आपके साथ लेके आए हैं। लेट अस सी व्हाट वाज देयर इन द पेपर। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो वही 50 क्वेश्चन थे और आपको 40 अटेम्प्ट करने थे, एनी 40। मेजरली जो क्वेश्चंस थे वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो आपकी बुक्स हैं, बुक 1 से 11 क्वेश्चंस आए थे। बुक 2 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, बुक 2 से 14 क्वेश्चंस। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 3 से 25 क्वेश्चंस। सो बुक 3 से मेजर क्वेश्चंस आए थे। तो अगर जिसकी भी बुक 3 पे ज़्यादा कमांड है, वो अगर वो क्वेश्चंस को अगर केटर कर लेता है, तो बाकी बचे दो बुक में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी छोड़ते हैं तो भी आपका एक अच्छा डिसेंट अटेम्प्ट हो सकता है। कमिंग टू क्वेश्चंस किस प्रकार के कवर्ड थे, तो मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन थे, करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे। बट जैसा लास्ट ईयर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, वो इस बार हमें देखने को नहीं मिले। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रेगुलर सेक्शंस में से यही क्वेश्चंस थे और केस बेस्ड हमारे पास कॉम्प्रीहेंशंस थे जो कि बुक 2 और बुक 3 से आए थे, बट दैट वाज आल्सो डूएबल। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 36 एंड अबव अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक ये अच्छा अटेम्प्ट है जो लोग DU टारगेट कर रहे हैं। पेपर मेजरली NCERT बेस्ड था, इवन दो NTA एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है NCERT को एज अ सिलेबस, उन्होंने अपना सिलेबस दिया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं NCERT बेस्ड पेपर्स ही ज़्यादा आ रहे हैं। मॉडरेट लेवल का ही मैं कि पेपर कह सकता हूँ इसको। एंड आई वुड से कि जो हमने अपने क्रैश कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जो हमने अपना मटेरियल डेवलप किया था, उसमें से हिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा था। अराउंड 35+ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिस्कस्ड आए हैं। अगर मैं बात करूं अच्छे मार्क्स के कि 99 परसेंटाइल एंड अबव अगर आपको मार्क्स सिक्योर करना है, तो आई वुड से कि 175 अबव ही आपको जाना पड़ेगा, तभी आप DU के लिस्ट जो रहती हैं काउंसलिंग्स की, उसमें आने की आपकी संभावना बनी रहेगी। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी सेम डे ही पेपर था, सैटरडे को 18 मई को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 40। एंड इसमें जो बुक्स हैं मेजर, दो ही बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से आपके 23 क्वेश्चंस थे, एंड बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इससे 27 क्वेश्चंस थे। एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आए हैं क्वेश्चंस, और हमारा यही अनुमान था कि बुक 2 से जो आपका क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो वैसा ही रहा। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 2। गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं इसमें बोलूँ तो रिलेटिवली अगर मैं देखूँ हिस्ट्री के मुकाबले ये वाला पेपर थोड़ा सा ज़्यादा ईजियर साइड में रहा। तो 37-38 अबव अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्रेम में बने रहेंगे। क्वेश्चन पेपर अगेन ये भी NCERT बेस्ड ही था। अगेन इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स एंड असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जैसे पिछले साल पूछे गए थे वो नहीं थे, तो इससे थोड़ा सा स्लाइटली ईजियर ही हो जाता है फिर पेपर। फिर बुक 2 जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली है, वो आपका मेजर प्लेयर बनी है इस वाले एग्जाम में। और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो आई वुड से इट वाज इजी टू मॉडरेट। हिस्ट्री में इट वाज मॉडरेट और इसमें इजी टू मॉडरेट ही मैं रखूँगा। एंड 99 परसेंटाइल एंड अबव के लिए इसमें मैं डेफिनेटली कहूँगा कि 180+ मार्क्स आपको आउट ऑफ 200 अगर आते हैं तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।